अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू मनी एंड टॉपिक नंबर है 36 प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ परपेचुटी। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज़ ऑफ परपेचुटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डिनरी और डेफर्ड एन्युटी के बारे में पढ़ा था। देन हमने फार्मूलाज भी किए प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के। उसके बाद एन्युटी ड्यू के बारे में पढ़ा, उसके फार्मूलाज हमने पढ़े। देन टुडे हम परपेचुटी के बारे में पढ़े हैं। परपेचुटी इज़ एन एन्युटी दैट नेवर एंड्स और दैट एंड्स एट इन्फिनिटी। जब ऑर्डिनरी एन्युटी की बात कर रहे थे तो हम पढ़ते थे कि फॉर 7 ईयर्स 5 ईयर्स, यानी उसकी एंड लिमिट थी, यानी आपको बताई जाती थी कि कितने ईयर्स के लिए ये चीज़ है, ठीक है ना, आपको पेमेंट करनी है इंस्टॉलमेंट्स की। बट यहाँ पर परपेचुटी की बात करते हैं तो यह इन्फिनिटी है, यानी ये ख़त्म ही कभी नहीं होती, एंड नहीं होता कभी, यानी आप पे करते रहते हो, पे करते रहते हो, यानी आपको कभी इसका एक तरह से कह दो कि रिज़ल्ट नहीं मिलता, ठीक है। तो इन्फिनिटी का मतलब है लामहदूद, यानी इन्फिनिट है, यानी कभी एंड ना होने वाली। दिस मीन्स दैट देयर आर इन्फिनिट पेमेंट्स इन परपेचुटी, यानी आप इन्फिनिट पेमेंट करते जाओ। बस जैसे कोई बिजनेस है, आप किसी को फिक्स्ड बात कर लें, आप डिविडेंड दे रहे हो या प्रॉफिट की बात हो रही है, कोई कंपनी है जो चली जा रही है, यानी पूरी ज़िंदगी चल रही है और बंद होने का कोई चांस ही नहीं है, तो आप क्या करते हो, उधर पे करते जा रहे हो, ठीक है। इसी तरह से बॉन्ड्स की बात करें, मैच्योर नहीं होते, यानी उनका क्या है, एक टाइम पीरियड है, वो ख़त्म नहीं होता, पे करते रहते हो, ठीक है। तो ये इस तरह की परपेचुटीज़ हैं जो हमारी लाइफ में, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। कुछ तो हम यहाँ पर देख लेंगे और बाकी जो होगा इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। सो थियोरेटिकली वी डू नॉट कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी as it will be at infinity, but we can calculate the present value. अब फ्यूचर वैल्यू कैसे नहीं कर सकते, हमें तो कहा इन्फिनिटी लेवल तक है और एंड ही कभी नहीं होता। जब एंड होगी उस डे पर हम फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, जब ये एंड ही नहीं होती देन आप इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑब्वियसली आप विद रिस्पेक्ट टू फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर सकते हो, यानी स्टार्टिंग डेट, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू जब आपकी स्टॉप होगी, ठीक है, जिस दिन आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये नेवर एंड है, इन्फिनिटी है, तो फ्यूचर वैल्यू नहीं हो सकती। तो प्रेजेंट वैल्यू इसकी जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिकॉज जब हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात की थी उसमें भी हम क्या करते थे, डिस्काउंट कर देते थे, ठीक है ना, डिस्काउंट कर देते थे या कंपाउंड करते, एक पीरियड पीछे की साइड आते थे, यानी इंटरेस्ट को माइनस करते थे फ्यूचर वैल्यू में से। तो पीछे प्रीवियस आते आते क्या है, आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हो। एग्जाम्पल्स देख लें। फर्स्टली, और देयर परपेचुटीज़ इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। पहले तो हमें ये देखना होगा प्रैक्टिकल लाइफ में है कि इन्फिनिट की बात हुई है जो कभी एंड ही नहीं होती। येस, मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ परपेचुटीज़ आर प्रेजेंट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। Some governments issued bonds which were perpetual bonds, that is which had no maturity and fixed interest rate, यानी कोई इसकी मेच्योरिटी नहीं है, यानी एंड नहीं है, आपको फिक्स्ड रेट एक हमेशा के लिए पे करना है, कभी मेच्योर नहीं होते, यानी इसके पे करना जो है हमारा वो कभी ख़त्म नहीं होता। सिमिलरली इन अ गोइंग कंसर्न, द कंसर्न, गोइंग कंसर्न क्या होता है, द कंसर्न ऑफ गोइंग कंसर्न मैंने अभी आपको बताया था कि कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है जिसके बंद होने का कोई चांस ही नहीं है, यानी वो चल रहा है, ऑन गोइंग है, ठीक है, या फिर वो जो उसके ओनर्स हैं उनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि इसको बंद करना है या सोच भी नहीं रहे, तो इसको गोइंग कंसर्न कहते हैं कि गोइंग ऑन गोइंग जो कंपनी है या बिजनेस है वो। If dividend is fixed, it is also assumed to be going till infinity, forming a perpetuity, यानी क्या है, फिक्स डिविडेंड पे किया जा रहा है अगेन एंड अगेन, और हमें पता नहीं है कभी क्लोज होगी तो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी कोई चांस ही नहीं है, ना ओनर्स की इंटेंशन है, तो ये क्या होगी, परपेचुटी कहलाएगी। नेक्स्ट लेट्स सी फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी। मैंने अभी बात की कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुटी आप फाइंड नहीं कर सकते, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट एनी वैल्यू एट इन्फिनिटी। आपको पता है जब इन्फिनिटी आ गया तो कोई वैल्यू ही कैलकुलेट
नहीं की जा सकती क्योंकि लामहदूद की बात हो रही है. इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्फिनिट इंस्टॉलमेंट्स. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द वैल्यू एनईटी. अच्छा जी, जब इन्फिनिट इंस्टॉलमेंट की फ्यूचर वैल्यू नहीं कर सकते तो क्योंकि हम फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला और उसी को आगे ही प्रोसीड करते हुए हम जो एनईटी और ड्यू एनईटी ड्यू और ऑर्डिनरी एनईटी को सॉल्व कर रहे थे, जब हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ही कैलकुलेट नहीं हो सकती देन आप एनईटी वैल्यू भी कैलकुलेट नहीं कर सकते. ये फॉर्मूला गिवन है. अगर मैं यहाँ पर n को इन्फिनिटी कर देती हूँ तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, यानी मेक्स द टोटल वैल्यू इन्फिनिट कर देगी. ठीक है, यहाँ पर n की जगह इन्फिनिटी अगर कर दो. प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी मैंने अभी बात की थी. प्रेजेंट वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो. देर इज़ अ फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी. द रीज़न ऑफ हैविंग अ फार्मूला टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी इज़ डिमिनिशिंग वैल्यूज़ ऑफ फ्यूचर इंस्टॉलमेंट. यानी फ्यूचर इंस्टॉलमेंट को स्किप करते हुए आप क्या करते हो कि प्रेजेंट की साइड यानी स्टार्टिंग आप ले रहे हो तो वहाँ पर आप क्या है, इंस्टॉलमेंट की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड. द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एवरी ईयर नेक्स्ट ईयर्स इंस्टॉलमेंट इज़ लेसर, यानी कम होती जाते हैं. लेसर ड्यू टू मोर डिस्काउंटिंग पीरियड, यानी जितने डिस्काउंटिंग पीरियड यानी पीछे पीछे जाते जाओगे तो प्रेजेंट वैल्यू और कम होती जाएगी और आप 2 डेसिमल प्लेस तक यानी पैसा की फॉर्म में कम से कम कह लें ना, यूनिट करेंसी का कह लें हम लोग पैसे की फॉर्म में 0 पॉइंट समथिंग 2 डेसिमल प्लेस यानी 0.23 या 54 इस फॉर्म में भी ये फाइंड कर सकते हैं. सो आफ्टर सम ईयर्स द एडिशन टू द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी इज़ नेग्लिजिबल. ठीक है, तो जैसे जैसे जाते जाएंगे तो आपकी वैल्यू क्या है, 0 पॉइंट में आती जाएगी जो कि नेग्लिजिबल होगी. एक्सप्लेनेशन देख लें. इसकी एग्जांपल है एक. इफ़ वी हैव परपेचुटी ऑफ 100 पर ईयर देन द वैल्यू 40th इंस्टॉलमेंट, यानी ये आपके पर ईयर परपेचुटी है यानी आप पे की जा रहे हो, कोई एंडिंग नहीं है, कोई एंड नहीं हो रही आपकी इंस्टॉलमेंट परपेचुटी की. तो 40th इंस्टॉलमेंट जो 20% इंटरेस्ट पे किया जा रहा है पर एनम विल बी जस्ट 0.1, यानी आपके जो होगा क्या होगा, पर एनम विल बी जस्ट 0.1, यानी उसके जो रुपीस है यानी उसकी जो आपको परपेचुटी की बात हो रही है 100 की जो है विच विल फर्दर रिड्यूस विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी 0.1 है तो और रिड्यूस जैसे आप फ्यूचर वैल्यू यानी जितने साल आगे आगे जाते जाओगे तो फ्यूचर वैल्यू फ्यूचर की उतनी कम होती जाएगी ना. तो क्या है 0.2 डेसिमल प्लेस तक कर सकते हो इसको. सो इट इज़ पॉसिबल फॉर अस टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी टू 2 डेसिमल प्लेसेस अप टू नियरेस्ट पैसा, यानी 0.24 या इतने पैसे. ठीक है, आप इसको फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं. फार्मूला The formula that we use to calculate the present value perpetuity is a reduced form of present value formula of an ordinary NET where we put n equal to infinity. मैंने यहाँ पर इसका काम तो नहीं था प्रेजेंट वैल्यू का, जस्ट मैंने यहाँ हाईलाइट किया है कि ये फार्मूला था जो हमने NET में बात की थी, ऑर्डिनरी NET में, कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का ये फार्मूला है. इसमें अगर आप n को इन्फिनिटी कर देते हो तो 1 माइनस ये पूरी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, 1 माइनस इन्फिनिटी 1 हो जाएगा. 1 को r से मल्टीप्लाई करोगे, r 1 ज़र r हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल r हो जाएगा. इससे ये फार्मूला आ जाता है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी का. वेयर r हमें पता है कैपिटल R क्या था, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है, और स्मॉल r डिस्काउंटिंग रेट और इंटरेस्ट रेट है. ठीक है, तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हुए प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी फाइंड कर सकते हो. आपको ये पेपर्स में भी आ सकता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी किस तरह से फाइंड करते हैं या फाइंड करें. आपको कोई क्वेश्चन दे देंगे और आपने इसको सॉल्व करना होगा. सिमिलरली एक एग्जांपल देख लेते हैं, इसी फार्मूले को सॉल्व करके देते हैं. इफ़ वी हैव परपेचुटी ऑफ 1000 पर ईयर, 1000 रुपीज़ है परपेचुटी की अमाउंट है, यानी इंस्टॉलमेंट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट गिवन है पर ईयर है एट द रेट 10% पर एनम. 10% या रेट ऑफ इंटरेस्ट कह दो या डिस्काउंटिंग रेट कह दो, आर स्मॉल आर जिसे कहते हैं. व्हाट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू, हमें पता है प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होती है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर सॉल्यूशन में पेस्ट कर लेती हूँ. ठीक है,
तो यहाँ पर मैं फार्मूला राइट करती हूँ। कैपिटल आर यानी रेट अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 1000 डिवाइडेड बाय स्मॉल रेट, डिस्काउंटिंग रेट या फिर इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, 10% है। पहले तो 10% को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 10 को डिवाइड करें 100 से 0.1 आएगा। 1000 डिवाइड 0.1 आंसर विल बी इक्वल टू 10,000 रुपीज़। तो हमने ये क्या फाइंड की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये एग्जांपल्स आप लोगों को करनी है। इसके फार्मूलाज अगेन एंड अगेन मैं प्रीवियस लेक्चर से, जब से हमने सिंपल इंटरेस्ट और इंटरेस्ट की बात की है, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और अगेन एंड अगेन मैं बताती हूँ ये फार्मूलाज, इनकी एग्जांपल्स आप लोग लर्न करें, प्रैक्टिस करें, ताकि अगर MCQs में या पेपर्स में आता है तो साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाएगी। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।